श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी सहित अत्रि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि महर्षि को जब पता चलता है, प्रभु के आगमन को सुनते हैं, तो महामुनि हर्षित हो, शरीर पुलकित हो। अत्रि जी का शरीर पुलकित हो गया और अत्रि जी उठकर दौड़े और अत्रि जी को दौड़े आते देखकर प्रभु श्री राम जी भी शीघ्रता से चले। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखे राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी दो जन अनवाए। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करि पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। पूजन करके सुंदर वचन कहकर अत्रि महर्षि ने, महामुनि ने मूल और फल दिए, जो प्रभु के मन को बहुत ही रुचिकर लगे। प्रभु आसन आसीन, भरिलोचन शोभा निरखी। मुनिवर परम प्रवीण, जो रिपानी स्तुति करत। प्रभु जी को आसन पर पधराया, प्रभु जी को आसन पर विराजमान किया, बैठाए और नेत्र भरकर प्रभु की शोभा देखकर परम प्रवीण मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। अब क्या करते हैं? नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंज लोचनम अधादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतांगतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम। त्वदंध्रि मूल ये नरा, भजन्ति हीन मत्सरा। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। विविक्त वासिनः सदा, भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इंद्रियादिकं, प्रयान्ति ते गतिं सुखम्। त्वमेकमद्भुतं प्रभुं, निरीहमीश्वरं विभुं। जगद्गुरुं च शाश्वतं, तुरीयमेव केवलम्।
भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम् अनूप रूप भूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता विनती कर मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। महर्षि अत्रि जी प्रभु स्तुति करते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामि नाम स्वधामदम। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूं। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरणों को मैं भजता हूं। यह स्तुति जो अत्रि जी ने की है, ये नग स्वरूपिणी छंद में की गई है। इस वृत्त के चारों चरणों में 8-8 अक्षर होते हैं और दूसरा, चौथा, छठा और 8वां वर्ण चारों वर्णों का गुरु होता है। इस कांड में ऐसे 12 छंद आए हैं। नग पर्वत को कहते हैं, जो कहा कि ये किस तरह का छंद है, नग स्वरूपिणी छंद है, नग पर्वत को कहते हैं। तो यहां से आगे प्रभु की यात्रा में बराबर पहाड़ और पहाड़ी वन मिलेंगे। तो यहीं से पहाड़ की यात्रा प्रारंभ हुई। महर्षि के स्तुति से यह बात ही स्तुति में इस वृत्त को देकर महर्षि अत्रि जी ने दर्शा दिया। यह छंद स्वयं ही बड़ा लोच वाला होता है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसकी योजना करके अपने अत्रि स्तव को विशेष मोहकता प्राप्त कर दी। भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं, उनके पारमार्थिक योग क्षेम को भगवान कैसे चलाते हैं, यह ठौर ठौर पर यहां पर ध्वनित कर दिया। रामचरितमानस की मुख्य 28 स्तुतियों में, रामचरितमानस की जो मुख्य 28 स्तुतियां हैं, उन 28 स्तुतियों में यह स्तुति अत्यंत ही प्रलोभनीय है। स्तोत्र 4 प्रकार के हैं, द्रव्य स्तोत्रम, गुण स्तोत्रम, कर्म स्तोत्रम, तथैव अभिजन स्तोत्रम स्तोत्रमेवं चतुर्विधम, मत्स्य पुराण में उल्लेख है। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, अत्रि महर्षि प्रभु की वंदना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, यानी भक्तों के लिए वात्सल्य, भक्त वत्सलम कृपालु, औरों के लिए कृपालुता, इस सब पर मोहि बराबर दाया, और अपराधियों के लिए शील और कोमलता, इसी की जयंत का वध उचित था, फिर भी उसे छोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम। भक्त वत्सल अर्थात जैसे गौ को बछड़ा अत्यंत प्यारा होता है, गौ को बछड़ा अत्यंत प्यारा जिस तरह होता है, ठीक वैसे ही
प्रभु को भक्त प्रिय है। फिर जैसे गौ परबस चरने जाती है तो हंकार मारकर, हुंकार करती हुई दौड़ती बच्चे के पास आती है, और कभी कभी तो खूंटा तक उखाड़ कर बच्चे के पास पहुंचती है कि जनु धेनु बालक बच्च तज गृह चरण बन पर बस गई, दिन अंतपुर रुक स्रवत थन हुंकार कर धावत भई। तो वैसे ही आपको भक्त प्रिय है, जेहि जन पर ममता यति छोहु, बालक सुत समदास अमानी, करो सदा तिन्ह कई रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। इसी से आप राज्य रूपी बंधन छुड़ाकर हमको दर्शन देने आए हैं। नव गयंद रघुबीर मन, राजू अलान समान, छूट जानि बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। और भक्त वत्सलता भुसुंड जी के प्रसंग में देखें कि भगत वत्सलता प्रभु कई देखी। भक्त वत्सलता का भाव कि हम बछड़े के समान हैं, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं और इससे आपके पास पहुंच नहीं सके, और आप हमें कृतार्थ करने को पहुंच ही गए। फिर कहने का कि गौ अपने बछड़े की मलिनता का ख्याल नहीं करती कि वह गंदा है, कीचड़ लगा, धूल लगा, उसकी मलिनता का कोई ध्यान नहीं रखती, ख्याल नहीं रखती, ख्याल नहीं करती कि वह मलिन है, किंतु मलिनता को गौ माता चाट चाट कर दूर कर देती है। इसी तरह जो प्रभु की शरण में आता है उसके दोषों को दूर करके प्रभु शुद्ध करते हैं। यह भाव भक्त वत्सल, जिसको पुत्र आदि स्नेह पात्रों की अभिलाषा होती है, उसे वत्सल कहते हैं। भगवान के प्रिय पुत्र तो बालक सुत समदास अमानी है। भाई भगवान के तो प्रिय पुत्र कौन है? बालक सुत समदास अमानी है। अधीनों के प्रति उनका अनन्य अपार अगाध अतुलनीय स्नेह रहता है। भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनां स्वधामदम। अब भजामि का अर्थ आश्रय लेता हूं। कृपालुशील कोमलम कि भक्त से बिगड़ जाने पर भी क्रोध नहीं करते, बल्कि बिगड़ी को सुधार देते हैं। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। एक सूल मोहि बिसर न काहू, गुरु कर कोमल सील सुभाऊ। भजामि ते पदाम्बुजम, तो पदाम्बुज के भजने का वह भाव वही है कि जो मुनि मन मधुप बसहि जन माही, या कर मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै। कहने का भाव कि इन चरणों का ही सदा स्मरण, इन्हीं चरणों का ध्यान, इन्हीं चरणों की मानसिक पूजन, इन्हीं चरणों का ही सब कुछ, यानी स्मरण, ध्यान, मानसिक पूजन करता हूं। अब भौरे की तरह मेरा मन इन्हीं चरणों में लुब्ध रहता है। चरण चिन्हों का ध्यान करता हूं और इन्हीं चरणों का यश गान करता हूं। महर्षि अत्रि प्रभु की वंदना करते हुए जैसे कि जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि, जे सकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनि तालहि, गति रही जो पातक मई। मकरंद जिनको शंभु सिर सुचिताय, अवधि सुर बर नई। जैसा गीतावली में
कि श्याम बरन पद पीठ अरुण तल लसति बिसद नख श्रेणी जनु रवि सुता शारदा सुर सरि मिल चली ललित त्रिवेणी अंकुश कुलिस कमल ध्वज सुंदर भवर तरंग विलासा मज्जहि सुर सज्जन मुनि जन मन मुदित मनोहर बासा। और कहते हैं अकामिनाम स्वधा पदम, अर्थात कर्म कांडी कर्मों के फलों की कामनाएं त्याग कर अथवा उन्हें आपको समर्पण करके आपके धाम को जाते हैं। कहने का भाव कि निष्काम होकर चरणों की भक्ति करने पर ही आप निज धाम देते हैं, अन्यथा नहीं देते। पहले श्लोक में गुण कहा, स्वधा मदम, स्वधाम यानी निज धाम। भाई धाम शब्द बड़ा उत्तम है और इसमें सभी तरह के धामों और मोक्षों का समावेश हो जाता है। भाई विष्णु अवतार से वैकुंठ धाम, श्रीमन नारायण अवतार से क्षीरसाई वैकुंठ और परात्पर पर ब्रह्म रामावतार से साकेत धाम। फिर धाम का एक तेज है कि रावण और कुंभकर्ण का तेज आपके तेज में समा गया कि तासु तेज समान, तासु तेज प्रभु बदन समाना। और वह भी धाम है। तो निज धाम हुआ है जहां से फिर लौटना या पुनरागमन नहीं होता, जहां सब संत जाते हैं। पुनि मम धाम पाई हूं जहां संत सब जाई। तो इसी को योग दुर्लभ भगति और परम गति आदि भी कहते हैं। भक्तवत्सल भगवान के पदाम्बुज से विषय भजाम से भज्य भजक भाव, अकामिनाम से पदाम्बुज के अधिकारी, स्वधा मदम से प्रयोजन यानी फल को बताया और अकामिनाम से काम क्रोध लोभ रहित दर्शाया, क्योंकि काम होने से ही क्रोध और लोभ होता है। तो इस छंद का अकामिनाम शब्द अगले छंद के निकाम श्याम सुंदरम का बीज है। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। तो निकाम श्याम सुंदरम, भाई श्यामल गात प्रणत भय मोचन। निकाम यानी अत्यंत, कि कोप्यो समर श्री राम चले बिसिक निशित निकाम। तो काम, प्रकाम और निकाम ये सब अत्यंत वाचक शब्द हैं। अकामिनाम से अधिकार कहे। अब अधिकार प्राप्ति का साधन बताते हैं। भाई काम का बल स्त्री है, काम के केवल नारी, और स्त्री में उसका रूप ही आकर्षण का विषय है। इसलिए कहते हैं कि श्री राम जी निकाम श्याम सुंदर हैं, अखिल विश्व में कोई ऐसा सुंदर नहीं है। इसलिए साधन यही है कि उनके सौंदर्य में मग्न हो जाओ। काम तो स्वयं भाग जाएगा, फिर तो भगवान को आतुर चले आते हुए देखोगे। अब भवाम्बुनाथ मंदरम, भवाम्बुनाथ भव धन अम्बुनाथ यानी भव रूपी समुद्र। तो मंदर का भाव कि आपको किंचित परिश्रम नहीं होता। समुद्र के उत्तम पदार्थ देखने और प्राप्त करने के लिए आप भव सागर को मथकर उसमें से भक्त रूपी रत्न निकालकर धारण करते हैं। प्रेमयमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्य सुर साधु हित कृपा सिंधुर घुबीर। यहां भव सागर के मंथन का भाव तो केवल सिर्फ इतना है कि आप जीवों को जन्म और मरण आदि दुख से मुक्त करने वाले हैं। भाई ब्रह्मा जी और त्रिपुरारी शिव जी ने भी स्तुति में यही विशेषण दिया कि भव बारिधि मंदिर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। तो ब्रह्मा और शिव जी भी भव से डरते हैं।
तो प्रफुल्ल कंज लोचनम मदाति दोष मोचनम, भाई लोचन के साथ मोचन कहकर बता रहे हैं कि आपके कृपा कटाक्ष मात्र से मद आदि दोष छूट जाते हैं। इसी प्रकार श्याम सुंदर के समीप भवाम्बुनाथ मंदरम कहकर बताया कि आपका श्यामल शरीर भव को छुड़ाने वाला है, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। भव इस संसार का वह भाग जो जीव के अंतःकरण में है, अर्थात जिस पर जीव का ममत्व है, जिसको जीव अपना समझकर और वह उसके लाभ अलाभ में सुखी और दुखी बना रहता है। अब भाव के लिए मंदर रूप कहने का भाव कि जीव के उस ममत्व को हृदय से मथ कर प्रभु निकालते थे। मदादि दोष ये वही मानस रोग है, काम क्रोध मोह ममत्व ईर्ष्या अहंकार तृष्णा कपट दंभ पाखंड मत्सर आदि। भवाम्बुनाथ मंदरम मदादि दोष मोचनम, भवाम्बुनाथ मंदरम समुद्र मंथन में जड़ मंदर पर्वत मथानी, कूर्म भगवान उसको थामने वाले, देव और असुर देवासुर मथने वाले होते हैं। पर भव सागर मंथन के लिए कृपाल शील कोमल नितांत सुंदर श्री राम जी मंदर रूप तथा कूर्म भगवान है, यानी मथनी भी वही है और आधार भी वही है। और उन पर दृष्टि लगाए हुए विचार सत्संग रूपी रज्जु से, जो विचार सत्संग है उस रूपी रज्जु से रस्सी से मंथन करना चाहिए। और इस मंथन से अमृत यानी मोक्ष या स्वधाम की प्राप्ति होगी। भाई मथने पर जैसे समुद्र मंथन हुआ तो मथने पर हलाहल विष निकला, तो मथने पर पहले जो हलाहल सुरा बलवानल उत्पन्न होंगे उनसे रक्षा के लिए अन्य किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मद मोह मत्सर ही हलाहल सुरा और बलवानल है। काम क्रोध लोभ रहित होने पर देवर्षि नारद को उर अंकरु गर्भ तरु भारी, अजिता काम अहमिति मन माही, यही हलाहल है। अहंकार से मोह होता है, मोह मदिरा रूप है, जिसके पान से कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान, यह सब सद्गुणों का नाश हो जाता है। मोहन अंध कीन कह के ही, भाई नारद जी इष्ट देव को ही दुर्वचन कह बैठे। अब बड़वानल यानी ताप ज्वर, मत्सर को भी ज्वर ही कहा कि जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका, जुग विधि ज्वर मत्सर अभिवेका। तो यह मत्सर बड़वानल हुआ। और इन तीनों दोषों को श्री राम जी सिर्फ और सिर्फ कृपा दृष्टि मात्र से दूर कर देते हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। हे प्रभु, आपकी लंबी यानी लंबी भुजाओं, प्रभु को आजानुबाहु कहा है, तो अपनी उस आजानुबाहु यानी लंबी भुजाओं का पराक्रम, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम अतुलनीय है और आपका ऐश्वर्य प्रमाण रहित है। निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम, आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले अब तीनों लोकों के स्वामी हैं। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषित करने वाले यानी सूर्य वंश के आभूषण, महेश चाप खंडनम, भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के महादेव के धनुष के तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले, मुनीन्द्र संत रंजनम, असुरारि वृंद भंजनम,
सुरारी, सुरधनरी, सुर के अर यानी देवताओं के शत्रु, असुर समूह के नाशक हैं। तो प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, भाई अतुलित भुज प्रताप बल धाम है सुतीक्ष्ण जी के। अब प्रलंब बाहु, बाहु प्रभु की भुजाएं घुटने तक लंबी है, इसी से आजानुबाहु कहलाते हैं कि आप सदा भक्तों, संतों, मुनियों की रक्षा में तत्पर रहते हैं। बाहु ऐसी लंबी और पराक्रमशाली है कि इनसे शत्रु किसी तरह बच नहीं सकता। उस पर भी आप अक्षय त्रोण धनुष बाण सदा धारण किए रहते हैं। भक्त दुख हरण करने में किंचित विलंब नहीं करते, भक्त का दुख हरण करने में जरा सा भी विलंब नहीं करते। फिर प्रलंब बाहु भुसुंड जी के प्रसंग में कि राम गहन कह भुजा पसारी, और जिम 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 दूरी उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हरि देखऊं निज पासा। ब्रह्मलोक लग गयऊं मैं, चितयऊं पाछ उड़ात। जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुज ही मोहितात। सप्तावरण भेद करी, कहाँ लगे गति मोरी। गयऊ तहा प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, जयंत जी के प्रसंग में। तो इस तरह भक्ति रस अमृत तो मिला, भक्ति रसामृत तो मिला, फिर भी उसके चुराने वाले बहुत हैं। योग तो हुआ पर क्षेम भी तो होना चाहिए। श्री राम जी क्षेम किस प्रकार वहन करते हैं, अब वह कहते हैं। प्रलंब बाहु विक्रमम से बता रहे हैं कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आपकी भुजाओं पर विक्रम सर्वत्र कार्य कर सकता है। भुजाएं सर्वत्र व्यापक हैं, इससे दृष्टि का भी सर्वव्यापक होना पाया गया। यह भी सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि बिना देखे भुजा भुसुंड जी का सर्वत्र पीछा कैसे करती। अब प्रभो प्रमेय वैभवम से बता रहे हैं कि आपके भक्तों को योग क्षेम की चिंता और प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का संपूर्ण ऐश्वर्य भक्त का है। अब रही शरीर और प्राणों के रक्षण की बात, निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम, ये कहकर कहते हैं कि दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मुनीन्द्र संत रंजनम, सुरारि वृंद भंजनम। त्रिलोक नायकम कहकर दिनेश वंश मंडनम कहने के पीछे भाव कि वे ही आप सूर्य को भूषित करने वाले हुए। दिनेश वंश कहने का भाव कि यह वंश बड़ा प्रतापी, तेजस्वी, उदार और सरलपाल हुआ है, इसी से आपने उसमें अवतार लिया जिसमें आपको कोई जान ना पाए। सब दशरथ नंदन राजकुमार राम ही समझे, इच्छामय नर वेश संवारे, हुई हूं प्रकट निकेत तुम्हारे। मनु शत्रुपा जी के तपस्या पर अनसन सहित मनुज अवतारा, लई हूं दिन कर बंस उदारा। यहां फिर कहते हैं महेश चाप खंडनम, से त्रैलोक के विजय और श्री सहित आदि शक्ति श्री सीता जी के पाणी ग्रहण को बताया। अत्र जी ने अपनी स्तुति में कह दिया। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सरकार के धनुष बाण अखंड दंडायमान काल और खंड काल के प्रतीक हैं। निसंग खंड कालों का कोश है कि लव निमेष परमाणु जुग, वर्ष कल्प सर चंड, भजसिन खल ते ही राम कह, काल जासु को दंड। इसलिए त्रिलोक नायक कहे। अब मुनीन्द्र संत रंजन है, इसलिए सुरारि वृंद भंजन हुए, और उन्हीं के लिए दुष्टों का दलन करते रहते हैं।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गीता में भी कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं आन निहोरे। तो अत्रि जी ऐश्वर्य के उपासक हैं, इसलिए वे अगस्त्य मुनि की भांति या नहीं गाते कीजे सकल मुनि न पर दाया। भाई त्रिलोक नायक हो, इसलिए लोगों की रक्षा के लिए धनुष बाण धारण किए हो। और दिनेश वंश मंडनम का भाव कि यह वंश जगत का भूषण है, जगत का आभूषण है, और आप उस वंश के भी भूषण और भूषित करता है। महेश चाप कहकर धनुष की कठोरता को दिखाया, जो किसी से न टसका उसे भी आपने तोड़ डाला। तो यहां भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाए। भाई त्रिलोक के स्वामी थे, वही वर्तमान में रघुकुल भूषण हुए, और अब मुनियों संतों को सुख देने के लिए निशाचरों का नाश करने जा रहे हैं। तो सातों कांडों का चरित्र इन विश्लेषणों द्वारा अत्रि जी ने अपनी स्तुति में कहा। भक्त वत्सलम त्रिलोक नायकम से पूर्व यानी मनु शत्रुपा के प्रसंग को कहा। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम से जन्म से लेकर विवाह तक बालकांड समाप्त किया। अब मुनीन्द्र संत रंजनम से राज त्याग अयोध्या कांड हुआ। असुरारि वृंद भंजनम से अरण्य किष्किंधा सुंदर और लंका की कथा रावण वध तक की बता दी। तत्पश्चात मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, इससे निशाचर नाश पर सबकी वंदना और राम राज्याभिषेक आदि कहे। और विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम से शांत राम राज्य कहकर उत्तर रामचरित को समाप्त कर दिया। राम राज्य बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। तो यहां आगे कहते हैं, स्तुति करते हैं कि मनोज वैरी वंदितम अजाति देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी से वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित और विशेष निर्मल ज्ञान के विग्रह मूर्तिमान स्वरूप और आज समस्त दोषों के नाशक आपको मैं नमस्कार करता हूं। लक्ष्मी के पति सुख की खान नमामि इंदिरा पतिम सुखाकरम सताम गतिम। लक्ष्मी के पति सुख की खान सत्पुरुषों की एकमात्र गति आपको नमस्कार करता हूं। भजे सशक्ति सानुजम सचीपति प्रियानुजम। इंद्राणी के पति इंद्र के प्रिय छोटे भाई आदि शक्ति श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित आपको मैं भजता हूं। तो मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम। तो यहां शिव जी और ब्रह्मा जी को निवृत्ति और प्रवृत्ति के भेद से अलग अलग कहे। अजादि देव सेवितम सुर विरंच मुनि जाके सेवक। फिर शिव जी सदा यश गाते रहते हैं, शिव जी को कुछ काम नहीं, और अन्य सब देवताओं को अनेक काम दिए हैं जिनमें वे सब लगे रहते हैं, इसलिए देवताओं से सेवित कहा कि शिव विरंचि सुर मुनि समुदायी चाहते जा सुचरण सेवकाई। फिर भाव की शिव जी ब्रह्मा विष्णु आदि सबसे वंदनीय है। बुद्धावन भगवान शिव शंकर जी ब्रह्मा विष्णु आदि सबसे वंदनीय है कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा तिन्ह पशुत ही कीन्ह परिणामा कही सच्चिदानंद परधामा। भाई कौशलेंद्र पंकज मंजुलो कोमलावल महेश वंदितो। उत्तरकांड के मंगलाचरण में तो यहां मनोज वैर यानी कामार काम के शत्रु विशेषण देकर कामदेव को जलाने वाला पूरा प्रसंग स्मरण करा दिया
कि वहां ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं ने जाकर वंदना की, तब उन्होंने कहा था कि कहु अमर आयु के ही हेतु और अजादि देव सेवितम। भाई ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं और लोकपाल आदि सभी के स्वामी हैं तथा सभी से वंद्य हैं, सो वे भी आपकी सेवा करते हैं। अर्थात आप सबके स्वामी हैं, सब आपके सेवक हैं। और कहते हैं विशुद्ध बोध विग्रहम, अर्थात भीतर बाहर शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान रूप। जैसे स्वर्ण सोना भीतर और बाहर सब स्वर्ण ही है, बोध ही देह है, अर्थात चिन्मय शरीर है। शुद्ध बोधायतन सच्चिदानंद घन, विशुद्ध बोध विग्रहम कहकर तब समस्त दूषणापहम कहे। क्यों? क्योंकि ज्ञान समस्त दूषणों का नाशक है। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब माया प्रबल ब्रह्म नहीं, पर सर्व विकारित रहित है, सर्व विकार रहित है। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। भाई आप जन्म आदि 6 प्रकार खडूर्वी अवस्था भेद स्वागत आदि भेद दोषों के नाशक हैं, इसलिए आप में ये दोष कहां? भाई निर्दोष का चिंतन करने से निर्दोषता प्राप्त होती है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद ब्रह्मणिते स्थिता, गीता में लिखा है। फिर कहते हैं नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, भजे सशक्ति सानुजम सचितपति प्रियानुजम। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सताम गतिम, कि आपको कुछ एक लक्ष्मी का ही सुख नहीं है, वरन आप समस्त सुखों की खान है। आपके सुख के एक छींटा सीकर मात्र से संसार भर का सुख है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी, असो सुख धाम राम यश नामा। भाई इंदिरा पतिम कहकर फिर भजे सशक्ति सानुजम कहने के पीछे का भाव कि श्रीपति आदि अन्य आपके रूपों को मैं नमस्कार करता हूं, पर भजता श्री सीता लक्ष्मण संयुक्त आपको ही हूं। अर्थात यह रूप उपास्य है। और सुखाकरम सुखाकर सुख की खानी कहकर आनंद घन जताते हुए दर्शाते हुए ब्रह्म बताते, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, अर्थात आनंद ही ब्रह्म है, इस प्रकार निश्चय पूर्वक जाना। फिर यहां सुखाकर कहा क्योंकि आगे इंद्र का प्रिय अनुज कहकर इंद्र को सुखदाता हुए, यह बताएंगे, होंगे उनके लिए सुखदाता। सताम गतिम, सज्जनों की गति कहने का भाव कि आप संतों को अपना धाम देते हैं, उनके एकमात्र आश्रय हैं। पुनि मम धाम पाई हूं, जहां संत सब जाई, सर्वदा अभिगत सदभि समुद्र इव सिंधु भी। अर्थात जैसे समुद्र नदियों से मिला करता है, वैसे ही आप सज्जनों से मिला करते हैं। उनकी भीड़ सदा लगी रहती है, क्योंकि आप ही उनके आश्रय हैं। इस पृथ्वी पर आपको छोड़ दूसरा रक्षक हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। यह दंडकारण्य के ऋषियों ने स्वयं प्रभु से कहा है। और सचिव पति प्रियानुजम, भाई आदित्य के पुत्र इंद्र आदि हैं और उन्हीं से वामन अवतार हुआ, इसलिए भाई हुए। प्रिय क्योंकि इंद्र का राज्य जो बलि ने छीन लिया था, वह उससे भिक्षा द्वारा लौटाकर वामन जी ने इंद्र को पुनः दिया और प्रियत्व के कारण भीख मांगी। वहां तो बलि से राज्य लेकर इंद्र को दिया था और यहां तो रावण वध करके इंद्र आदि को सुखी करेंगे। तो अनुज छोटे भाई को कहते हैं, और यहां भगवान का वामन अवतार इंद्र के बाद हुआ, इंद्र के पीछे हुआ, इसलिए अनुज कहा। और वामन की कथा
जो बताया कि राजा बलि से लेकर, राजा बलि कौन थे? राजा बलि दैत्यराज प्रहलाद के पौत्र थे। देवताओं को बलि ने जीत लिया और यह बड़े धर्मज्ञ और दानशील थे राजा बलि। देवताओं का राज्य आदि छिन जाने पर उनकी माता अदिति ने अपने पति कश्यप जी से प्रार्थना किया। उन्होंने भगवान की उपासना इनको बताई, जिससे भगवान प्रसन्न हो, इनके पुत्र हुए वामन रूप से। और यही अवतार भाद्र शुक्ल द्वादशी को हुआ और वामन भगवान इसी रूप से बलि के पास गए। तो बलि उस समय यज्ञ में बैठा था, 99 यज्ञ कर चुका था, अब इंद्र बनने के लिए अंतिम यज्ञ कर रहा था। राजा बलि ने ब्राह्मण वामन रूप भगवान का आदर सम्मान कर चरणामृत ले उनसे कहा कि आपकी जो जो अभिलाषा हो मुझसे कहिए, मैं आपको वही दूंगा। बलि ने संकल्प लिया। वामन जी ने उनकी उदारता की प्रशंसा करके अपने पैरों से के नाप से 3 पग में सब कुछ नाप लिया। शुक्राचार्य ने दैत्यराज को बहुत समझाया, तुम नहीं कर दो, ये भगवान है, छल से तुम्हारा राज्य और सब कुछ लेना चाहते हैं। फिर भी राजा बलि प्रतिज्ञा से न डिगे, अब बोले मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, दूंगा। अब कहकर कि दूंगा कहकर अब नहीं दूंगा नहीं कह सकता, मैं अवश्य दूंगा। वामन ब्रह्मचारी रूप में आए भगवान जी ने पग बढ़ाया, एक पग से बलि की पीठ नाप ली, दूसरे चरण में की नाप में स्वर्ग आदि सभी आ गए, तीसरे के लिए कुछ न बचा। भगवान के कहने पर कि तेरा वचन सत्य हुआ, बलि ने उत्तर दिया, राजा का शरीर आधा राज्य के बराबर। आप इसे एक चरण के बदले नाप लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता और अपकीर्ति से बहुत डरता हूं। तो भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पर रख इसको भी नाप लिया। तो वही यहां पर कहते हैं कि भगवान का वामन अवतार इंद्र के पीछे हुआ, इसलिए अनुज कहे सचीपति प्रियानुजम अभजे सशक्ति सानुजम, सचीपति प्रियानुजम। श्री सीता जी ब्रह्म विद्या है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा है, और लक्ष्मण जी परम वैराग्य है। तो इन दोनों की कृपा के बिना ज्ञान का कुछ उपयोग होता ही नहीं। श्री राम जी केवल ज्ञाति स्वरूप है, इसलिए पहले पूजन लक्ष्मण जी का ही करना चाहिए। श्री सीता जी उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम है, और लक्ष्मण जी लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार है, इसलिए दोनों का भजन आवश्यक है। सचीपति प्रियानुजम, जैसे बलि को छल देकर देवताओं की रक्षा की थी, वैसे ही रावण को छल देकर देव रक्षा हेतु आपने यह नर रूप धारण किया है। यही रावण के साथ छल है, क्योंकि उसको वर था कि देवताओं आदि के हाथ से न मरे, और मनुष्य ऐसा बलि कहां कि उसे जीत सके, रावण को जीत सके। सचीपति प्रियानुजम कहकर बता रहे हैं कि आपने आज ही नहीं बल्कि पूर्व काल में भी वामन रूप से अवतार लेकर सुर रंजन कार्य किया और करते हैं कि जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हें नसायो। अब वामन परशुराम वपुधरी, और कहते इंदिरा पतिम कहकर श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा कि राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खानी। भाई सुखाकर से राम राज्य की सुख संपदा को बताई। सताम गति से संतों का दर्शनार्थ आगमन कहे कि नारदा दिशन का दि मुनीसा
दर्शन लागी कौशलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवही, सरकार गुणातीत और भोग सुंदर है, इसलिए सचिपति प्रिया नुज कहा। तो तदंध्रि मूल ये नरा भजंति हीन मत्सरा, पतंति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिम स्वकम। भाई जो मनुष्य मत्सर रहित होकर आपके चरण मूल को बचते हैं, वे तर्क वितर्क रूपी लहरों से परिपूर्ण भरे हुए संसार सागर में नहीं गिरते। सदा एकांतवासी इंद्रियादिक के विषयों से उदासीन जो मुक्ति के लिए आनंद पूर्वक आपको बसते हैं, वे स्वकीय गति को प्राप्त होते हैं। यहां कहते हैं तदंध्रिमूल ये नरा, तो अंध्रिमूल चरण का मूल अर्थात तलवे में ही चिन्ह होते हैं जिनका ध्यान उपासक करते हैं। पद राजीव बरनि नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन्ह माही। भाई जहां जहां चरणों का ध्यान कहा, वहां वहां पर चिन्ह का भी ध्यान मालूम होता है। भाई रज भी तलवे की होती है जिसको सिरोधार्य करते हैं और जिसकी वंदना की जाती है, और चरणामृत भी तलवे का ही उतारा जाता है। इसलिए भजंति के संबंध से अंध्रिमूल तदंध्रिमूल, अतोदंध्रिमूल ये नरा भजंति हीन मत्सरा। अर्थात सगुणोपासक पतंतिनो भवार्णवे से बताया कि साकेत वैकुंठ आदि नित्य अविनाशी धाम में जाते हैं। अकाम इनाम स्वधामदम के ही भाव को भजंति हीन मत्सरा, पतंति नो भवार्णवे से स्पष्ट कर दिया। और मत्सरा से काम आदि मत्सरांत सब मानस रोगों को मानना। तो तदंध्रिमूल ये नरा भजंति हीन मत्सरा, पतंति नो भवार्णवे वितर्क बीच संकुले। जो लोग मत्सर युक्त हैं और जो आपका भजन नहीं करते, वे ही भवसागर में गिरते हैं। कि बहुरोग वियोग निलोग है, भव दंड निरादर के फले। भव सिंधु अगार परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नितहि, जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं। भाई उपासक भव समुद्र में नहीं पड़ते, उपासक मोक्ष नहीं चाहते कि राम उपासक मोक्ष न ले ही। और अंध्रिमूल का अर्थ दक्षिण पदांगुष्ठ, क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ गिना गया है। पद नख निरख देव सरहर्षि, नख निर्गता मुनि वंदिता, त्रैलोक्य पावन सुरसरी। इसमें भी दक्षिणांगुष्ठ की ही बात की गई है और कहा कि विविक्त वासिन यानी ज्ञानी आपका भजन इस प्रकार करके वैकुंठ को जाते हैं। वितर्क बीच संकुले, भाई ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो कि देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। तो अस संशय मन भयो अपारा। तो यही और इसी प्रकार के सब संशय क्या है, तर्क वितर्क हैं। एक तर्क पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, इस तरह उठना ही लहरों का उठना है। संशय सर्प ग्रसौ मोहिताता, दुखद लहर कुतर्क बहुभ्राता। भाई सागर में नित्य नई तरंगे उठती रहती हैं, तो वैसे ही भव सागर में कुतर्क और तर्क रूपी लहरें उठा करती हैं, जिनमें पड़कर प्राणी डूब जाते हैं। संकुल कहा क्यों? क्योंकि तर्क वितर्क होने पर उनका क्रम समाप्त होने में ही नहीं आता। अमुदा का भाव
कि भजन्ति मुक्त ये मुदा, आपकी सेवा में अपनों को भाग्यवान मानते हैं, इसलिए हर्ष करते हैं, लाचारी व जबरई से, किसी के भय से नहीं करते। तो दंध्रिमूल ये नरा भजन्ति हीन मत्सरा, पतन्ति नो भवान वे वितर्क बीच संकुले, विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा, निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिम सुखम। इससे भक्ति और मुक्ति दोनों के भजन का उपदेश देते हैं। तो दंध्रिमूल में भक्ति, अविवेक विविक्त में मुक्ति, राम भजत सोई मुकुट गोसाई, अनिच्छित वही बरियाई। तो ये देहेंद्रियों को अपने से पृथक मानते हुए अन्वय व्यतिरेक द्वारा स्वात्म गति अर्थात कैवल्य को प्राप्त होते हैं। तो विविक्त वासिनः सदा भजन्ति मुक्त ये मुदा और निरस्य इंद्रियादिकम, इन 3 चरणों में बताया कि ज्ञानी लोग राजयोग द्वारा आत्म तत्व की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। इंद्रिय आदि अव्यक्तांत समस्त तत्वों का निराश करने पर ही आत्म साक्षात्कार। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्, भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। आप एक अद्वितीय अद्भुत स्वार्थ स्वामी चेष्टा इच्छा रहित ईश्वर व्यापक जगन मात्र के गुरु सनातन तुरीय रूप ही और केवल हैं। फिर भाव प्रिय कुयोगियों को अत्यंत दुर्लभ अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष रूप, सबको समान समदृष्टि विषमता रहित और निरंतर दिन प्रतिदिन सेवा करने योग्य यानी सुस्वामी, ऐसे आपको मैं निरंतर भजता हूं। भाई एक अर्थात आपका सा दूसरा कोई नहीं, आपके समान आप ही अद्भुत अर्थात नाम रूप लीला सभी आपके विलक्षण और आश्चर्यजनक हैं। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम जस गावा, अब बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। भाई वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता है। वह दूर है और समीप भी है। कि तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्विंतके, तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य वाह्यतः। यह सबके अंतर्गत है और वही सबके बाहर भी है। जैसे कि हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, जो नहीं देखा नहीं सुना जो मनहून समाई, सो सब अद्भुत देखूं बरन कवन विधि जाई। भाई ईश्वर खड़ेश्वर युक्त, भाई निर्गुण रूप में आप जगत से विलक्षण, सगुण रूप में अद्भुत है। प्रभु होने पर भी निरीह है और ईश्वर होने पर भी विभु है, इसलिए सभी प्रकार से आप अद्भुत हैं। और जगत गुरु अर्थात आपने किसी से शिक्षा नहीं पाई, न किसी के शिष्य हैं, वरन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को भी आपने ही वेद पढ़ाया। तो जिस श्रुति मार्ग पर शंकर जी स्वयं चलते हैं कि जो नहीं दंड करूं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो ब्रह्मा इंद्र और वरुण आदि देवों को वेदों द्वारा अधिकारों का बोध कराने से गुरु नाम है। वशिष्ठ जी ने श्री राम जी से कहा है कि आप समस्त गुरुओं के भी गुरु हैं। फिर सर्वकाल में विच्छेद रहित यानी एक रस रूप से
सबके गुरु होने से गुरु, संपूर्ण संप्रदायों के प्रवर्तक, आद्य आचार्य यानी आदि आचार्य, पहले आचार्य होने से आपका गुरु नाम है। राजा बलि ने कहा है कि आप हम सबों को शिक्षा दिया करते हैं, इसलिए आप हम सबों के परम गुरु हैं। जगत गुरु के साथ शाश्वत भी कहा। भाई जगत गुरु कि जगत गुरुम च शाश्वतम, और फिर कहते हैं तुरीयमेव केवलम। जगत गुरु के साथ शाश्वत भी कहकर बता रहे आप ही अनादिकाल से सबके गुरु हैं। तुरीयम, तुरीय अवस्था, चारों अवस्थाओं में अंतिम अवस्था, भगवान सदा उसी अवस्था में रहते हैं। और यह अवस्था स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन सबों से रहित है। और केवलम, केवल के लिए तुरीयति, अपने स्वरूप में स्थित, निश्चित, एक और संपूर्ण। भाव वल्लभ अर्थात आपको भाव ही प्यारा है। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। भाव वल्लभ, यदि केवल भाव हो, करें कि यदि केवल भाव हो, दूसरा कुछ भी अधिकार ना हो, तो अन्य सब अधिकार भगवान दे देते हैं। और जो जिस भाव से स्मरण करता है उसको उस भाव से ही भगवान मिलते हैं। कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। कुयोगी नाम सुदुर्लभम, पुरुष कुजोगी जिम उर गारी, मोह विटप नहीं सकहीं उपारी। और मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। भाई कुयोगियों को भगवान अत्यंत दुर्लभ है, जो आप सबके अंतःकरणों में विराजमान रहते हुए भी दुष्ट आत्माओं की दृष्टि से ओझल रहते हैं। अर्थात सब प्रजा मंत्री आदि शोकाकुल हो राजा अंग को खोजने लगे, जैसे कुयोगी लोग अपने हृदय में किए हुए परमात्मा को खोजते हैं, किंतु उसे नहीं पा सकते। जिसकी वासनाएं पूर्णतः शांत नहीं हो जाती, उन कुयोगियों का मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। भजामि भाव वल्लभम के संदर्भ से कुयोगी नाम का अर्थ कि जिनके हृदय में भगवान के साथ कोई भाव नहीं है, यद्यपि वे जप तप आदि साधन करते हैं, कारण कि अकामिता अमानिता आदि गुण साधन से नहीं हो सकते, ये श्री राम कृपा से ही होते हैं। और निरीहम, निरीहम ईश्वरम विभुम, निरीहम की बात किया। निरीहम विशेषण भी निर्गुण निराकार ब्रह्म का है, कारण नारायणोपनिषद की श्रुति है कि पुरुखो हवै नारायणो क्रामयत प्रजा सृजेयेति, एकाकी न रमते शोकामयत बहुश्याम प्रजा सृजाइति। तो यह इच्छा भी निर्गुण ब्रह्म में नहीं, कारण कि न तस्य कार्यम कारणम च विद्यते। तो नमामि भाव वल्लभम, और यहां कहते हैं कि भजामि भाव वल्लभम कुयोगी नाम सुदुर्लभम, स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्य मनवहम। कुयोगियों के भाव नहीं और भक्तों में भाव। अपने भाव से कुयोगी आपको नहीं पाते और संत अपने भाव से आपको पाते हैं। आप दोनों के लिए समान हैं, सम हैं। तो अनूप रूप भूपतिम न तो हमुर्विजापतिम, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, पठन्ति ये स्तवम इदं नरादरेण ते पदम, व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। कहते अनूप रूप भूपतिम न तो मुर्विजापतिम, पृथ्वी की रक्षा करने वाला यह उदासी एवं भूप यानी राजा रूप जो उपमा रहित है,
प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। पृथ्वी की कन्या श्री जानकी जी के पति श्री रघुनाथ जी को प्रणाम करता हूं। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से संयुक्त होकर अर्थात भक्ति सहित आपके पद को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं। तो यहां अनूप रूप भूपतिम, तो भूपति के दोनों अर्थ हो सकते हैं। एक तो राजा का रूप कि भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। ब्रह्मा जी ने स्तुति करके कुछ यूं वर मांगा कि नृप नायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। शिव जी ने भी कि अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप ममहुर अंतर। तो यह वर मांगा है। और दूसरे कानन विहारी धनुर्धारी रूप कि तदपि अनुज श्री सहित खरारी बस तुम नसिमम कानन चारी। तो सुधीश्वर जी ने स्तुति में काननचारी कोमलपति शब्दों का प्रयोग। जो कौशलपति राजीव नयना करहु सो राम हृदय ममयना। तो भूपति रूप कहकर ऐश्वर्य रूप से पृथक माधुर्य द्विभुज नर रूप अर्थात दाशरथी राम की वंदना को किया। और यहां उर्विजापति और भूपति क्योंकि पृथ्वी के दामाद हैं, इसलिए पृथ्वी का भार उतारने जा रहे हैं। अब पठन्ति ये स्तवम, यह स्तोत्र का फल कहे। अव्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। भाई भक्ति युक्त होने पर फिर नीचे गिरने का डर नहीं रह जाता। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति नयादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरिदास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो श्रम राम ही। इस तरह अत्र जी विनती करते हैं स्तुति करके कि विनती करि मुनि नाई सिर कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कबहु तजय मति मोरी। तो अत्रि मुनि ने स्तुति करके तदंतर सिर नवाकर और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ मेरी बुद्धि कभी आपके चरण कमलों को न छोड़े। अब आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान भक्तजन हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय जय।